हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या आप LIC में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज आपको बहुत अच्छी जॉब के बारे में बताने वाला हूँ। LIC में बहुत सारी भर्ती निकली हुई है जिसमें दिव्यांग भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन दिव्यांग भाई बहन भी अप्लाई कर सकते हैं। आप दृष्टिबाधित हो या LD कैटेगरी के OH कैटेगरी वाले हो या HI कैटेगरी वाले हो या अदर कैटेगरी वाले हो, इसमें बहुत सारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सरकारी रिजल्ट इसलिए ओपन कर रखा है क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि ये हमको सरकारी रिजल्ट पर नहीं मिलता है। तो देखो, ये पोस्ट जो है सरकारी रिजल्ट पर ही आपको मिल जाएगी। इसके दो अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जिसमें टोटल मिलाकर 881 पोस्ट है और दिव्यांगजनों की भी यहाँ पर पोस्ट है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा इसलिए क्योंकि इसमें समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और जब अच्छे से समझाऊंगा तभी आपको समझ आएगा, इसलिए इस वीडियो को पेशेंसली ज़रूर देखना। सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो पोस्ट आई है ना, वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, यानी AAO की, और ये जनरल पोस्टें हैं। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर AE की भी पोस्टें हैं और इसके अलावा असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्पेशलिस्ट की भी पोस्टें हैं जिसमें आपसे CS वगैरह मांगा गया है। जो जनरल वाली है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो अगर आप डिसेबल्ड है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ सब कुछ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगों की हेल्प करना, उनके पास में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक और हाइप वगैरह भी ज़रूर कर देना। चलो हम सीधे नोटिफिकेशन पर चलते हैं। दोस्तों, इन पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो प्लीज़ इसमें अप्लाई ज़रूर करना और आपकी अगर अच्छी तैयारी है तो ज़रूर करना। इसमें सैलरी आपकी बहुत अच्छी है और ये परमानेंट जॉब है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो जनरल वाली पोस्टें हैं, यहाँ पर देखो उसमें टोटल 350 पोस्ट है और यहाँ पर UR की भी 142 पोस्ट है। और अगर हम देखें, यहाँ पर बैकलॉग में भी है और करंट में भी है। बैकलॉग में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, वैकेंसी इतनी है और इतनी बता रहे हैं, तो मैं बैकलॉग की भी ऐड करके आपको बताऊंगा, वो भी समझो आप ही सबकी वैकेंसी है। देखो, यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी में 4 पोस्ट है। अब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आगे बताऊंगा। अगर हम VI कैटेगरी की बात करें, दृष्टिबाधित की, तो उनकी भी यहाँ पर 4 पोस्ट है टोटल। और जो HI कैटेगरी वाले हैं, हियरिंग इम्पायर्ड में, उनकी 3 पोस्ट तो रेगुलर में आई है अभी और 3 उनकी बची हुई पोस्टें भी है बैकलॉग की। इस तरीके से HI वालों की यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हो जाती है। ऐसे ID और मल्टीपल डिसेबल्ड की भी यहाँ पर AAO में 3 पोस्ट है करंट में और 3 ही पोस्ट यहाँ पर उनको देखने को मिलेगी बैकलॉग की। तो यहाँ पर इनकी भी टोटल 6 पोस्ट हो जाती है। इस तरीके से दोस्तों, लोकोमोटर डिसेबल्ड की यहाँ पर 4 पोस्ट है, VI वालों की 4 है, HI वालों की 6 है और ID वालों की, MD वालों की 6 पोस्ट है। यहाँ पर देखो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी में अगर आपके एक हाथ में प्रॉब्लम है या एक पैर में प्रॉब्लम है या दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या दोनों पैरों में प्रॉब्लम है, इसके अलावा एक हाथ या एक पैर में प्रॉब्लम है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बस आपकी जो मोबिलिटी है वो आप स्वयं से कर लेते हो, ऐसा ना कि किसी की हेल्प लेनी पड़ती हो। ठीक है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लेप्रोसिक्योर्ड या CP वाले हैं या डाउन सिंड्रोम है या मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले या एसिड अटैक है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। विजुअली इम्पायर्ड की अगर हम बात करें तो आप अगर टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और HI कैटेगरी में भी अगर आप डेफ हो, मतलब ना बोल सकते हो ना सुन सकते हो, या हार्ड ऑफ हियरिंग हो, मतलब आप बोल सकते हो लेकिन सुनने में आपको थोड़ा दिक्कत होती है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ID में अगर आप मेंटली इलनेस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल डिसेबल्ड अगर आप हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी डिसेबल्ड मैंने बताए हैं वो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी AAO जनरल वाली है। यहाँ पर फ्रेशर अगर आप है, केवल और केवल आपके पास में ग्रेजुएशन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर की। ये यहाँ पर टोटल 81 पोस्टें हैं। UR की यहाँ पर 34 पोस्ट है और दिव्यांग भाई बहनों की अगर बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 2 पोस्ट है और HI वालों की 1 पोस्ट है और मल्टीपल डिसेबल्ड या ID वालों की 1 पोस्ट है। यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर वाली जो पोस्ट है उसमें दृष्टिबाधित को नहीं लिया गया है। अब देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ऑफिसर की जो और पोस्ट है, जो स्पेशल वाली है, जिसमें AAO CA और AAO CS, AAO एक्चुअरियल और AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट और AAO लीगल, ये जितनी भी पोस्टें हैं इन पे आपसे या तो CA या CS या एक्चुअरियल या इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट या लीगल, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं भी आपको क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा। यहाँ पर दिव्यांगजनों की पोस्टों की अगर बात करें तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी की यहाँ पर 5 पोस्टें हैं टोटल और VI वालों की भी यहाँ पर 4 पोस्ट है टोटल, HI वालों की भी 4 पोस्ट है यहाँ पर और ID या MD वालों की भी यहाँ पर
4 पोस्ट है। और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो ये स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट है ये टोटल 410 है। इस तरीके से सारी पोस्टें आपकी मिलाकर 841 टोटल हो जाती है। अब दोस्तों देखो, जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं वो AAO वाली जो स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट है उसके लिए अगर आपके एक हाथ में दिक्कत है, एक पैर में, या दोनों हाथों में, या दोनों पैरों में, या एक हाथ एक पैर में दिक्कत है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लेप्रोसिक्योर्ड या CP या डाउन सिंड्रोम, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या एसिड अटैक वगैरह वाले भी है तो भी अप्लाई कर सकते हो। और लोकोमोटर डिसेबिलिटी ही वाले अगर असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पर जाना चाहते हैं और आपके एक हाथ में दिक्कत है या एक पैर में दिक्कत है तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। और लेप्रोसिक्योर्ड या डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक वाले भी इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे अगली पोस्ट जो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है उसके लिए अगर आपके एक पैर में दिक्कत है या LC वाले हैं या CP, डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक वाले हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम दृष्टिबाधित की बात करें तो वो टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो अप्लाई कर सकते हैं। बस आप जो असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाली पोस्ट है सिविल या इलेक्ट्रिकल वाली उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी AAO की जितनी भी पोस्टें हैं स्पेशलिस्ट की उन पे सब पे आप अप्लाई कर सकते हो। डेफ वाले सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेफ हो या हार्ड हियरिंग वाले। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो AAO की पोस्ट है उसमें मेंटल इलनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है उस पर स्पेसिफिक लर्निंग वाले या मेंटल इलनेस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और जो असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिक वाली है उस पे भी अगर कोई SLD वाले हैं या मेंटल इलनेस वाले या ऑटिज़म वाले हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मल्टीपल डिसेबल्ड के हैं वो AAO की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों चाहे आप AAO जनरल वाली पोस्ट पर करो या AAO स्पेशलिस्ट वाली या इसके अलावा इंजीनियर वाली किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो 40% या 40% से ज़्यादा का होना चाहिए। देखो यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक ये है कि आपका फॉर्म फिल होना आज से ही शुरू हो गया है, मतलब 16/8/2025 से। और इसकी लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 8 सितंबर 2025 तक रहने वाली है। बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं दिया गया है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आज से ही अप्लाई करना शुरू कर दो। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो 3 अक्टूबर यानी 3/10/2025 तक हो जाएगा। ये टेंटेटिव है लेकिन हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका मेंस भी जो है वो 8 नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करना। दोस्तों वैसे तो यहाँ पर एज जो मांगी गई है वो 21 से 30 वर्ष मांगी गई है, लेकिन दिव्यांगजनों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, वो मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरू में आपको AAO की जो पोस्टें थी, जो जनरल वाली पोस्टें हैं, उसके लिए आपको मैंने बता दिया कि सिर्फ आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो। अब यहाँ पर जो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में या तो BTech हो या BE हो, आपने AICTE से किया हो, आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से AE इलेक्ट्रिकल वाली जो पोस्टें हैं उसके लिए आपके पास में या तो BTech हो या BE हो, इलेक्ट्रिकल में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो यहाँ पर AAO की स्पेशलिस्ट वाली पोस्टें हैं, जैसे शुरुआत की जो पोस्ट थी CA की, यहाँ पर चार्टर अकाउंटेंट की है ये, तो इसके लिए भी 21 से 32 वर्ष एज मांगी गई है। बाकी दिव्यांगजनों को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पर आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, और उसके साथ में आपके पास में चार्टर अकाउंटेंट्स का भी होना चाहिए, या तो आपने चार्टर अकाउंट्स कर लिया हो या आप फाइनल में हो, आप अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट जो है AAO कंपनी सेक्रेटरी की, उसके लिए भी आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह से, और उसके साथ में आपके पास में क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया मतलब ICSI होना चाहिए। अगली पोस्ट यहाँ पर जो AAO एक्चुरियल की है उसके लिए आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और एक्चुरीज वगैरह आपके पास में ये होना चाहिए, ये देख लेना अपने से। अगली जो यहाँ पर पोस्ट है AAO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट की, उसके लिए भी आपके पास में बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन लाइफ इंश्योरेंस में होना चाहिए आपके पास में, या तो फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, या इसके अलावा मिनिमम एक्सपीरियंस भी आपके पास में 5 ईयर्स का होना चाहिए। इसके अलावा अगली पोस्ट जो AAO लीगल की थी, यहाँ पर आपके पास में बैचलर डिग्री लॉ से होनी चाहिए, और भी जो इसके साथ में मांगा गया हो वो कंप्लीट आपका होना चाहिए। आप बार काउंसिल वगैरह में इनरोल्ड होने चाहिए। ये सब चीज़ें अगर आपके पास में है तो इस पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर आप दिव्यांगजन हो और आप जनरल वाले दिव्यांग हो तो आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी, आप SC ST वाले दिव्यांग हो तो 15 ईयर्स की छूट मिलेगी, और आप
ओबीसी वाले दिव्यांग हो तो आपको 13 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी एज रिलैक्सेशन में। फॉर्म फिल करने में जो दिव्यांगजनों की और SC/ST वालों की यहाँ पर फीस लगने वाली है वो 85 रुपये लगेगी, प्लस GST वगैरह जो लगेगी वो लगेगी। फ़ीस यहाँ पर आपकी 85 रुपये ही है। बाकी और जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी सबकी यहाँ पर 700 रुपये फ़ीस लगने वाली है। दोस्तों अगर हम जो AAO जनरल वाली पोस्ट है जिसमें केवल ग्रेजुएशन मांगा गया है उसके यहाँ पर सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका प्री एग्ज़ाम होगा। प्री में आपसे यहाँ पर देखो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क्स के, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। और यहाँ पर जितने भी SC/ST या PWD कैंडिडेट हैं उनको 16 नंबर लाना ज़रूरी है, और बाकी अदर को यहाँ पर 18 नंबर 35 में से लाना ज़रूरी है। फिर अगला पोर्शन आपसे पूछा जाएगा क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, मैथ का। इसमें भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के होंगे, और यहाँ पर भी दिव्यांगजनों को SC/ST वालों को 16 नंबर लाना है और अदर को 18 नंबर। इन सब के लिए 20-20 मिनट आपको मिलेंगे। फिर इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर या वोकेबलरी या कंप्रीहेंशन वगैरह से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर दिव्यांगजनों को और SC/ST को 9 नंबर लाना ज़रूरी है, बाकी अदर को 10 नंबर लाना ज़रूरी है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पर टोटल जो होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन यहाँ पर मार्क्स जो रहेंगे वो 70 रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश के जो मार्क्स है वो केवल क्वालिफाइंग हैं। SC/ST और PWD को 9 और बाकी अदर को 10 ही लाने हैं, ये क्वालिफाइंग है, इनको टोटल मार्क्स में ऐड नहीं किया जाएगा। टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके रीजनिंग के और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ही जुड़ेंगे, तो 70 मार्क्स यहाँ पर रहेंगे। क्वेश्चन आपके सामने 100 रहेंगे और आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। बाकी जो डिसेबल्ड भाई बहन जिनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाएगा उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेंस होगा। मेंस में आपसे 300 मार्क्स के नंबर यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखो किस तरीके से, सबसे पहले आपसे रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 90 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर जितने भी SC/ST या PWD कैंडिडेट है उनको 40 मार्क्स लाने हैं, बाकी अदर को 45। फिर आपसे जनरल नॉलेज या करंट अफेयर के क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे, ये 60 मार्क्स के होंगे। इसमें दिव्यांगजनों को 27 लाना ज़रूरी है और अदर को 30। इसके अलावा डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन, ये 90 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर भी दिव्यांगजन और SC/ST को 40 मार्क्स लाना है, बाकी को 45। इसके अलावा आगे इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पर भी दिव्यांगजनों को और SC/ST को 27 मार्क्स लाना ज़रूरी है, बाकी अदर को यहाँ पर 30। ऊपर आपको यहाँ पर 40 मिनट मिलेंगे रीजनिंग के लिए, और जनरल नॉलेज के लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, और डाटा एनालिसिस के लिए 40 मिनट, और बाकी इंश्योरेंस के लिए 20 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। दिव्यांगजनों को जिनको एक्स्ट्रा टाइम लेना होगा उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर टोटल 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये टोटल 300 मार्क्स के होंगे। ये 2 घंटे का पेपर होगा आपका। फिर इसके बाद आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो 25 मार्क्स के होंगे। ये इंग्लिश में ही होगा, और यहाँ पर दिव्यांगजनों को 9 नंबर लाना ज़रूरी है, अदर को 10 नंबर लाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको 30 मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर भी जो इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके कोई मार्क्स वगैरह नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों जब आपका मेंस वगैरह क्लियर हो जाएगा, इसके बाद में 3rd फेज़ आएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू भी ज़रूरी है, और यहाँ पर इंटरव्यू जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, जिसमें से SC/ST और दिव्यांग भाई बहनों को 27 नंबर लाना ज़रूरी है। बाकी और कैटेगरी को यहाँ पर 30 नंबर लाना ज़रूरी है। दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़, यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है ये देख लो। बेसिक पे ही आपका यहाँ पर 88,635 रहने वाला है। फिर इसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ते बढ़ते समझ लीजिए 1,26,000 से भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा बेनिफिट्स है, सैलरी आपकी बहुत अच्छी है यहाँ पर। बाकी दोस्तों AAO की जो स्पेशलिस्ट वाली पोस्टें हैं उनका भी सेम सिलेबस यहाँ पर ये रहने वाला है। प्री का तो इसमें भी सेम रहेगा, बाकी मेंस में थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ पर रीजनिंग 30 नंबर में आएंगे मेंस में, AAO स्पेशलिस्ट वाले में, और मार्क्स भी 30 रहेंगे। और यहाँ पर दिव्यांगजनों को 13 मार्क्स लाना ज़रूरी है, और अदर को 15। 20 मिनट यहाँ पर भी मिलेगी। बाकी जनरल अवेयरनेस वगैरह के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स और 9 नंबर लाना ज़रूरी है, अदर को 10 नंबर, और बाकी 10 मिनट यहाँ भी मिलेगी। और यहाँ पर जो प्रोफेशनल नॉलेज होगी उसके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, और इसमें 45 दिव्यांगों को लाना ज़रूरी है, बाकी को 50। यहाँ पर 30 मिनट मिलेगी। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और ये 150 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट मिलेगी। बाकी जिन दिव्यांग भाई बहनों को टाइम की ज़रूरत है टाइम लेंगे, उनको एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर मिलेगा। फिर आपके मेंस में प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा। 4 क्वेश्चन करने होंगे, 6 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उसमें से 4 करने होंगे, जो 50 मार्क्स के होंगे। SC/ST और दिव्यांगों को यहाँ पर 45 मार्क्स लाना है, बाकी अदर को 50। इसके लिए भी 60 मिनट आपको मिलेगी। और इसमें भी इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टेस्ट होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, और इसमें 9 नंबर लाना SC/ST दिव्यांगों को ज़रूरी है, और अदर को 10 नंबर लाना ज़रूरी है। इसके डिस्क्रिप्टिव में वही आपसे ईमेल वगैरह और सिचुएशन एनालिसिस और जो प्रेसिस राइटिंग वगैरह होती है वो सब पूछा जाएगा। यहाँ पर भी इंग्लिश का जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग होगा, उसके कोई मार्क्स यहाँ पर नहीं जुड़ने वाले। बाकी जो AAO लीगल वाली है उसमें भी
प्री तो सेम ही होगा, बाकी जो मेंस होगा उसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा यहाँ पर। लगभग इसी तरीके का रहेगा, ये सबका एक सही है। बाकी जो आपकी इंजीनियरिंग वाली है उनके लिए भी इसी तरीके से आपका पेपर रहने वाला है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जो दिव्यांग भाई बहन स्क्राइबर वगैरह लेंगे या जिनको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है उनको क्या करना है। तो जिनको स्क्राइबर लेना है वो अपना स्क्राइबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अपनी कॉस्ट पर अपने आप ले जा सकते हैं। बस शर्त यह है कि जो आपका स्क्राइबर है वो आपकी एजुकेशन से एक स्टेप कम होना चाहिए। तो जैसे आप ग्रेजुएशन का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उससे कम का होना चाहिए। बाकी आपकी जो स्ट्रीम है ग्रेजुएशन की, उस स्ट्रीम का भी आपका स्क्राइबर नहीं होना चाहिए और स्क्राइबर ने खुद ने फॉर्म नहीं भरा होना चाहिए। LIC में उसने खुद ने फॉर्म ना भरा हो, तभी आप उसे एग्ज़ाम दिलवाना। बाकी जो इसमें लिखा है नियम है कि स्क्राइबर अपने आप से कुछ भी नहीं करेगा, जितना आप बताएंगे उतना वो करेगा। अगर कभी ऐसा पाया जाता है तो दोनों का कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ये सारी कंडीशन है यहाँ पर स्क्राइबर की। बाकी जो CP वाले हैं या दोनों हाथों से प्रॉब्लम वाले हैं या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले हैं जिनको टाइम की ज़रूरत है तो यहाँ पर टाइम भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, आप अपने हिसाब से सेंटर जहाँ भी लेना चाहते हैं ऑल इंडिया में कहीं भी सेंटर ले सकते हो, सब जगह आपको मिल जाएगा जहाँ भी लेना चाहेंगे। ज़्यादातर चीज़ें तो मैंने इसमें बताई दी। अगर टोटल पोस्ट दिव्यांगों की बात करो 841 में से, तो लगभग 40 के आसपास पोस्ट दिव्यांगजनों की भी है। तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करना, ज़रूर से ज़रूर इस पोस्ट के लिए। अगर आप एलिजिबल है, आपके पास में ग्रेजुएशन वगैरह है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।